हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मिसिंग यूनिवर्सिटी के चैनल में। इस लेक्चर में हम मुग़ल एम्पायर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, मुग़ल एम्पायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द सक्सेसर ऑफ बाबर वॉस, बाबर के बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? वो था हुमायूं। अच्छा, मैंने पहले भी एक वीडियो में मैंने पहले बताया था कि जो मुग़ल एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो फाउंडर हैं मुग़ल एम्पायर की वो हैं बाबर, ठीक है। लास्ट रूलर तक आपको पढ़ लेना है कि कौन किसके बाद आया, किसने किस पीरियड तक रूल किया, किसके और किससे किसकी लड़ाई हुई, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं बता देती हूँ। बाबर की लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी से, उसे हम बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं, 1526 में हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मदर टंग ऑफ द मुग़ल, मदर टंग क्या है मुगल्स की? तो है तुर्की। और बाद में उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी या ऑफिशियल लैंग्वेज कह लीजिए वो थी पर्शियन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हु मेड पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुग़ल एम्पायर? अच्छा, एक और बात, इस क्वेश्चन में एक वर्ड मिसिंग है, लैंग्वेज, तो मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, कंफ्यूज मत बिल्कुल भी मत होना। हु मेड पर्शियन एज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुग़ल कोर्ट? जिसने पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट लैंग्वेज बनाया था वो थे अकबर। अकबर हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश इन, तो किस ईयर में हुई थी? 1784 में हुई थी। अच्छा, किसने की थी? पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, घूम फिर के यहीं से आएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग आपको गाइड कर रहे हैं तो हमने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो हमें पता है कि किस लेवल का पेपर आएगा। आप लोग एंट्रेंस दे देंगे, आपकी रैंक भी आ जाएगी 1200-1300, ठीक है। लेकिन आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा वो नहीं मिलेगा, तो फिर आपको जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो समझ रहे ना, इसलिए जो आपको बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर भी आया था, हो सकता है इस बार राइटर पूछ ले, मतलब किसने इस्टेब्लिश किया है, या फिर ईयर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रिक्वेस्टेड बाय अकबर टू राइट द हिस्ट्री ऑफ अर्लियर टाइम अंडर बाबर एंड हुमायूं? अकबर ने किससे रिक्वेस्ट की थी अर्लियर टाइम ऑफ बाबर की हिस्ट्री लिखने के लिए? मतलब समझिए, क्वेश्चन को समझिए। बाबर और हुमायूं जो हैं उनकी अर्लियर हिस्ट्री है, अकबर ने किससे रिक्वेस्ट की थी? तो इसका आंसर है गुलबदन बेगम। अच्छा, गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की डॉटर हैं, मतलब उनकी बेटी हैं, और हुमायूं की कौन है? वो बुआ जी हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है, ठीक है, बाबर और हुमायूं की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेन ऑफ अकबर फ्रॉम, अकबर ने किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक रूल किया है, शासन किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 1556 टू 1605 AD तक है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द कोर्ट राइटर्स हु रिकॉर्डेड ऑल कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड इम्पीरियल ऑर्डर वेयर कॉल्ड? अच्छा, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कोर्ट राइटर्स हैं, कोर्ट राइटर्स हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं जितने भी ऑफिशियल उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इम्पीरियल ऑर्डर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें, मतलब ये पूरी की पूरी एक टीम थी, वकिया नवीस, मतलब ये इनके अंडर मतलब ये पूरी टीम होती थी, ठीक है। और ये इनके अंडर पूरे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे वो रिकॉर्ड्स होते थे, ठीक है। अच्छा, एक और बात है, जो इनके जो जितने भी इंस्क्रिप्शन वगैरह थे, मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह थी, तो उन सबको प्रिजर्व किया गया था। तो वो मतलब वो प्रिजर्व कहाँ किया गया था मैं बता दूँ, किताब खाना में किया गया था, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि किताब खाना में जो मुगल पीरियड के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वहाँ पे किताब खाना में उनको प्रिजर्व किया गया था, ठीक है। एक और चीज़, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम फतेहपुर सीकरी इन 1585 AD टू, मतलब अकबर ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था फतेहपुर सीकरी से 1585 AD में। कहाँ किया था? लाहौर में किया था। अच्छा, इनकी 3 कैपिटल थी,
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका आंसर दे देंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, कमेंट में मतलब आप अगर कमेंट करेंगे एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब इनकी 3 कैपिटल थी, ओके। तो 3 कैपिटल को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुलबदन बेगम वॉज द ऑथर ऑफ, गुलबदन बेगम किसकी ऑथर हैं? तो हुमायूं नामा की वो ऑथर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ डायनेस्टी विच रूल्ड ड्यूरिंग 1526 टू 1707, ठीक है। तो मुग़ल डायनेस्टी है, मैं बता देती हूँ। जो मुग़ल डायनेस्टी है उसके जो फाउंडर हैं वो बाबर हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उन्होंने इब्राहिम लोदी से बैटल किया था। उस बैटल को हम बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। और फिर जो बैटल हुई थी वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया था मुग़ल एम्पायर को, ठीक है। इससे तो आना ही क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड पढ़ लेना कि किस मुग़ल पीरियड का स्टार्टिंग से लेके एंड कहाँ तक मतलब किसने किया है, ठीक है। पूरा का पूरा डेट वगैरह सब कुछ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय लिटरेरी टर्म ऑफ किताब खाना? अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किताब खाना क्या है। किताब खाना में जो इनके मुग़ल के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनको वहाँ प्रिजर्व करके रखते थे, ठीक है। तो उस टर्म का मीनिंग क्या है, मतलब किताब खाना का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है लाइब्रेरी, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आए, मैंने आपको बता दिया है, मतलब ठीक है। हु वॉज द ऑथर ऑफ बादशाह नामा, ठीक है। अब्दुल अहमद लोहरी इसके जो हैं वो ऑथर हैं। नेक्स्ट, हु वॉज हुमायूं वाइफ, ठीक है। हुमायूं की वाइफ का क्या नाम था? तो हुमायूं की जो वाइफ का नाम था, इसका जो आंसर है वो हामिदा बानो बेगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर डाई बहादुर शाह जफ़र डाई, वेयर डिड बहादुर शाह जफ़र डाई? तो रंगून जेल में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सक्सेसर ऑफ अकबर वॉज, अकबर के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? तो जहांगीर है, ठीक है। इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम और ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। थैंक यू। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। अच्छा, मैंने जितनी भी चीज़ें बताई प्लीज़ कमेंट करना, इससे आपका रिवीजन होगा और कुछ नहीं, ठीक है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू।